हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जो कि प्रतिशतता पर आधारित है। प्रतिशतता, जी हाँ, परसेंटेज। तो हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से, यानी कि बेसिक से शुरू करेंगे। आपने अगर अपनी कक्षा में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है परसेंटेज, बिल्कुल भी आपको नहीं पता है परसेंटेज के बारे में, या फिर आपको मैथ से बहुत डर लगता है, तो आप हमारा वीडियो जरूर देखें, बहुत आनंद आएगा। हम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे, बिल्कुल छोटी सी बातों से सिखाएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे एग्जाम आप क्रैक करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। एस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिशतता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी को तो बाद में देखेंगे हम लोग। पहले तो बेसिक इसका देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रतिशतता से प्रश्न। प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता कहिए या परसेंटेज कहिए, बात एक ही है। इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं आज। तो परसेंटेज यानी प्रतिशतता किसे कहते हैं? प्रतिशत, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिशत। यानी कि प्रति मतलब हर एक, प्रति मतलब हर एक, हर एक, और शत मतलब सैकड़ा। मतलब यहां उन आंकड़ों की बात होती है, हर एक 100 में जो आंकड़े होती है उनकी बात होती है। मतलब अगर हम बोले कि 2%, इसका मतलब है हर 100 में दो, हर 100 में दो। 2% मतलब कि हर 100 में दो, यानी कि अगर 100 में दो, 100 का 2% दो है, तो 400 का 2% 8 होना चाहिए। मतलब 100 में दो, फिर एक और 100 में दो, फिर एक और 100 में दो, फिर एक और 100 में दो, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, ऐसे होगा। मतलब हर 100 की बात कर रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, हर 100, हर 100। यानी कह सकते हैं कि हर जो है जिसका 100 हो, जिसका हर 100 हो, हर 100। यही तो हर एक का मतलब होता है हर, और 100 सैकड़ा मतलब 100। तो जिसका हर 100 हो, 100 हो, वो प्रतिशत कहलाता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। प्रतिशत, हर 100। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो ये परिभाषा थी कि प्रतिशत होता क्या है। तो आइए अब समझते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं 1% की, यानी कि 1/100, इसका हर 100 हो गया। जैसे हम बात करते हैं 4% की, तो यानी 4/100। जैसे हम बात करते हैं 5% की, तो 5/100। 19% की हम अगर बात करें तो 19/100। अगर हम 75% की बात करते हैं तो 75/100। अगर हम 85% की बात करते हैं तो 85/100। ये होता है, आपको समझ में आना चाहिए। ये जो है ये प्रतिशत है। 1% यानी 1/100, 5% यानी 5/100, 19% यानी 19/100, 85% यानी 85/100, 4% यानी 4/100, और 75% यानी 75/100। इसकी हम बात कर रहे हैं, जो वो ये होता है। आइए आगे देखते हैं उसके बाद। अब जैसे दिया रहेगा कि कोई भिन्न दिया रहेगा, भिन्न यानी तो आप समझते ही होंगे ना, अंश और हर दिया रहता है उसमें। तो कोई भिन्न दिया रहेगा, उसको कहेगा कि प्रतिशत में
बदलिए। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो बेसिक है जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। ठीक, तो दो चार क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे है 25%, 65%, 20%, 45% या फिर 18%, और एक और ले लेते हैं, या 75%। ये हम ले लेते हैं। ठीक, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। देखिए 25% का मतलब होता है 25/100। बस, अब 25 से कम 25 अगर कटता है तो काट दीजिए, 25 चौके 100 यानी 1/4। साधारण भिन्न में बदल दिया हमने। 65% की बात करें तो 65/100, 5 से काट दीजिए, 13×5 = 65, 5 से 20×100, 13/20। ये तो हुआ। हम्म, अगर हम 20% की बात करें तो 20 से कम 20, 20×2500, 1/5। अगर हम 45% की बात करें तो 45/100। ठीक, 5×9 = 45, 20×2500, 9/20। वहीं अगर हम 18% की बात करें तो 18/100। अब ये क्या होगा, 2×9 = 18, दो 50 बार में 100 तो 9/50। और अगर हम वही 75% की बात करें तो 75/100, तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी कि 3/4। ये तो अगर हमको प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहें तो ये देखिए, ये जो प्रतिशत का निशान है, ये जो प्रतिशत का निशान है, इसका मतलब है बटे में 100। जब भी हम प्रतिशत देखेंगे तो हम बटे में 100 कर देंगे, जब भी हम प्रतिशत देखेंगे तो बटे में 100 कर देंगे। ठीक, याद रखिए, जब भी हम प्रतिशत देखेंगे तो बटे में 100 कर देंगे। इस निशान का मतलब ही है बटे 100। इस निशान का मतलब है बटे 100। ठीक, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अब अगला जो टाइप आ रहा है समझने का, वो आ रहा है निम्न प्रतिशत को देखिए। दूसरा, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले। अभी हमने भिन्न में बदला था, अब दशमलव में बदलेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 18%, 39%, 52%, 95%, 46%, 32% वगैरह हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर हमको दशमलव में बदलना होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, 18/100 कर दीजिए।
अब हम जानते हैं कि 100 से किसी भी संख्या में भाग देने पर कुछ नहीं करना होता है, दो स्थान बाईं तरफ चले आते हैं, दो स्थान बाईं तरफ चले आते हैं और दशमलव लगा देते हैं। अब जैसे ये है, एक दो स्थान इधर चले आए, दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया। प्रतिशत का मतलब हम लोग जानते हैं कि नीचे 100, तो 100 लगा दिया। दो स्थान हम बाईं तरफ आएंगे, एक दो, यहाँ पे लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए ये 5% रहता, 5%, तो 5/100 हम क्या करते हैं, 5 लिखते, तो यहाँ पे दो स्थान आना होता, तो यहाँ पे आते और 0 लगाते, 5%। ठीक, 95%, तो 95/100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 95% का तो 95, यहाँ पे दशमलव लगा देते बाईं तरफ आके, 46/100 हो जाता। हम क्या करते, 46 लिखते, दो बाईं तरफ आते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते, हो गया। आगे 0 दे देते हैं क्योंकि दशमलव का पता चलता है। 32% की अगर बात की जाए तो 32/100, हम क्या करते, 32 लिखते, यहाँ पे दशमलव लगाते, हो गया। तो ये दशमलव में हमने बदल दिया। बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं, बिल्कुल नीचे से, शून्य से। घबराने की कोई बात नहीं है, गणित आपके लिए बना है, बहुत ही आसान है। गणित से हम लोग खेलेंगे, हम लोग गणित में मास्टर हो जाएंगे। जब तक ये कुछ पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, तो अभी तो बेसिक से शुरू करते हैं और हाई लेवल पर धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं, और भी कुछ टाइप देख लेते हैं, और क्या आपको सीखना है वो देख लेते हैं। अब देखिए, बोल रहा है तीसरा, निम्न का मान बताएं। बोल रहा है 70 का 20%, 70 का 20% क्या होगा। पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, हम लिख के रखे हुए हैं आपके लिए, 400 का 15%, 400 का 15% क्या होगा, ये आपको बताना है। तीसरा पूछ रहा है 600 का 9%, 600 का 9% क्या होगा। चौथा है 520 का 520 का 8% क्या होगा। और भी चीजें हैं, देखिए ना यहाँ पे। पांचवा है 650 का 15%, 650 का 15% क्या होगा। और छठा है 72 900 का कितना प्रतिशत है। 72 900 का कितना प्रतिशत है। 72 जो है 900 का कितना प्रतिशत है। और पूछ रहा है 15 500 का कितना प्रतिशत है। 15 500 का कितना प्रतिशत है। इसको हम प्रतिशत ही पढ़ेंगे। ठीक, आगे पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 70 का 20%, 70 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। 20% यानी 20/100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, काम खत्म हो गया। 7 दूनी 14, तो 70 का 20% होता है 14, यानी 70 रुपये का 20% अगर हमको किसी को देना है तो हम 14 रुपये दे देंगे। 400 का 15%,
यानी कि 400 का मतलब गुणा 15% मतलब होता है बटे में 100। ये जीरो से तो जीरो खत्म हो गया, 15×4 = 60। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो आसान लगेगा आपको, सीखिए तो, पढ़िए तो हमारे साथ। आइए देखते हैं। 600 का 9% यानी 600 का मतलब गुणा 9% यानी कि 9/100। ये 6×9 = 54 हो गया। बस, कुछ नहीं करना है। 520 का 8%। अब देखिए, जीरो से जीरो कट गया, गुणा कर दीजिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 8×2 = 16, 5×10 और 1 11, यानी कि 116/10 यानी 11.6। ये हो गया, 10 से भाग दे देंगे तो एक जीरो यानी कि एक स्थान इधर आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 650 का 15%, तो 650 का मतलब गुणा 15/100। ठीक, इसको इससे काट दीजिए। ठीक है, अब हम कुछ नहीं काटेंगे उटेंगे, नहीं काट पीट नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे जीरो रहता है तो वो हमारे लिए आसान रहता है, इसलिए हम काट पीट नहीं करेंगे। 15×5 = 75, 15×6 = 90 और 7 × 97। 10 से हमको भाग देना था तो एक स्थान इधर आके इसे लगा देंगे। ठीक, 97.5 हो जाएगा। 15×5 = 75, 15×6 = 90 और 7 × 97, इस तरीके से करेंगे। 72 900 का कितना प्रतिशत है? 72 900 का कितना प्रतिशत है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, 72 ऊपर लिखेंगे, 900 नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। जब ऐसे पूछे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स ऊपर वाई नीचे गुणे 100। ठीक, मतलब ये जो पूछ रहा है कि ये उसका कितना प्रतिशत, तो जो पूछा जा रहा है वो ऊपर, जिसमें से पूछा जा रहा है उसको नीचे, गुणे 100। तो ये काट देंगे, 9×8 = 72 यानी 8% है। 72 जो है वो 900 का 8% है। 72 कितना है? 900 का 8% है। 72 को ऊपर, 900 को नीचे हमने लिखा, ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। 15 500 का कितना प्रतिशत है? 15 ऊपर, 500 नीचे, गुणे 100। ये 5 बार में कट गया, और 5×3 = 15 यानी कि 3%। तो 15 जो है 500 का 3%। 15 500 का कितना प्रतिशत है? तो 15 500 का 3% है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं, और भी प्रश्न है। अब 8, ये है 8। अब ये बोल रहा है मदन को 900 अंकों की परीक्षा में, हम प्रश्न लिख देते हैं, मदन को 900 अंकों की परीक्षा में 540 अंक प्राप्त हुए। 540 अंक प्राप्त हुए। मदन को 900 अंकों की परीक्षा में 540 अंक प्राप्त हुए, तो उसे कुल कितने अंक मिले? तो उसे कुल कितने अंक मिले? कितने अंक मिले, ये प्रश्न है हमारा। मदन को 900 अंकों की परीक्षा में 540 अंक प्राप्त हुए, तो उसे कुल कितने अंक मिले? परीक्षा कितने की है, कितने प्रतिशत अंक मिले? कितने प्रतिशत, सॉरी, प्रतिशत अंक मिले?
देखिए बात तो वही है पहले वाला कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वही तो 540 जो है 900 का कितना प्रतिशत है। तो अगर ऐसा रहता है कि इसमें से इतना अंक मिला, तो वो अंक जो प्राप्तांक होता है उसको ऊपर, प्राप्तांक 540 से 540 ऊपर, 900 नीचे, और गुणे 100 ये कर देते हैं। तो ये 9 बार में, तो ये 9 छक 54, यानी कि 60% अंक उसको मिले। कितने प्रतिशत अंक मिले? 60% अंक मिले। जो प्राप्तांक होता है, जो अंक मिलता है उसको ऊपर, जो पूर्णांक होता है वो नीचे, गुणे 100। ठीक, आइए 8 हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है, श्याम को किसी परीक्षा में 350 अंक प्राप्त हुए। श्याम को किसी परीक्षा में 350 350 अंक प्राप्त हुए। ठीक, यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 था, तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो आइए देखते हैं उसको कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे। श्याम को किसी परीक्षा में 350 अंक प्राप्त हुए, 350 अंक प्राप्त हुए। यदि पूर्णांक 500, तो प्राप्तांक 350, पूर्णांक 500 गुणे 100, यही तो होता है। प्राप्तांक ऊपर हो जाता है, पूर्णांक नीचे हो जाता है, 100 से गुणा कर देते हैं। एक काट दिए 5 बार में, 5 सत्ते 35, 70% अंक मिल गए। कितने प्रतिशत अंक मिले? 70% अंक मिले। इतना ही आसान तो है। आइए अगला देखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। तो आइए देखते हैं। तब तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। आइए देखते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन। बोला है चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम से, चीनी का मूल्य 40 किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर कितना हो जा रहा है? 32 रुपये प्रति किलोग्राम, 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो बताएं कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी। तो बताएं कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये बताना है हमें। चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो बताएं कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इसको देखिए, पहले 40 रुपये था, तो 40 रुपये नीचे, अब हो गया 32 रुपये, तो कितने रुपए की कमी हुई?
8 रुपए की, तो घटा देना होता है, तो ये 8 रुपए की कमी हुई। तो बस देख लेना है कि 8 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, ये तो हमको देखना होता है। सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। बोल रहा है कि 40 रुपए किलोग्राम पहले था दाम, और अब 32 रुपए किलोग्राम हो गया, तो कितने प्रतिशत की कमी है। यानी पूछ रहा है कि जो अंतर है वो कितना प्रतिशत है 40 का। तो अंतर तो 8 ही तो है, 8 ही रुपए तो घटा, 8 जो हो जाएगा। पूछ रहा है, इसका मतलब पूछने का मतलब है कि 8 रुपए जो है वो 40 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये बता देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 8 × 25 = 40, कट गया, 5 से काट देंगे, 20 × 25 = 100, यानी 20% की कमी हो गई, सीधे 20% की कमी हो गई। मतलब जमाना सस्ता हो गया, ऐसा हो तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से, पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर, बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, कर दिया गया। बताएं कि पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताएं कि पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। बताएं कि पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले कितना था, पहले 70 रुपया था, तो 70 रुपये प्रति लीटर 70 कर दिया जाए। वृद्धि कितने की हुई, तो 30 रुपये की। 100 में से 70 घटेगा ना, 30 हो जाएगा। कोई अंतर ही तो होता है, तो अंतर ऊपर ले देते हैं, 30 × 100, यानी बोल रहा है कि 30 रुपया जो बढ़ गया, वो 30 रुपया 70 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ रहा है। तो बस यहां से इसको काट दीजिए। अब देखिए भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे भाग दे दीजिए, तो 7 चौक 28, ठीक, बच गया 2, तो दशमलव लगेगा, 7 दूनी 14, बच गया 6, 6 बच गया, तो 7 8 56, बच गया 4, तो 7 5 35। अब आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं और 10 से गुणा कर देते हैं इसमें, 10 से गुणा। अब देखिए 10 से भाग करते थे तो बाई तरफ आते थे दशमलव लेके, अब अगर गुणा करेंगे तो जितना जीरो रहेगा उतना ही दाहिनी तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 42.85%, 42.85% की वृद्धि हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ प्रतिशतता पढ़ने में। अभी हम लोग 0 लेवल पर हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे और बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पर चले जाएंगे, CGL के लेवल पर, यानी कि स्नातक स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं और उसमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल पर हम लोग चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।